किसी भी व्यक्ति विशेष की प्रतिमा नहीं होनी चाहिए, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी या बसपा हो। जो भी अगर कैंप लगा रहा है तो लगाए ना, अटल जी की क्यों नहीं लगाते ये लोग? किसी ने मना किया क्या? महाकुंभ को लेकर सियासत का दौर जारी है। आस्था के इस मेले में अब समाजवादी पार्टी के संस्थापक और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव की भी एंट्री हो चुकी है। वहीं मुलायम सिंह यादव, जिनके बेटे अखिलेश यादव कुंभ की तैयारियों को लेकर लगातार योगी सरकार पर तंज कसते रहे हैं। योगी सरकार को उन्होंने घेरने का काम किया और न सिर्फ अखिलेश यादव बल्कि अखिलेश यादव के साथ जो समाजवादी पार्टी के जो तमाम विधायक हैं, सांसद हैं, जो नेता हैं, वो लगातार जो महाकुंभ की आध्यात्मिकता है, जो एक संस्कृति है, उस पर भी सवाल उठाते रहे हैं। लेकिन आज अखिलेश यादव के पिता यानी मुलायम सिंह यादव की जो प्रतिमा है वो इस महाकुंभ क्षेत्र में यहाँ पर लगाई गई है। और आप तस्वीरें सामने देखिए कि यहाँ पर बाकायदे एक कुटिया बनाई गई है और इस कुटिया के अंदर मुलायम सिंह यादव की जो प्रतिमा है वो स्थापित की गई है। और इस प्रतिमा को स्थापित करने के लिए खुद माता प्रसाद पांडे, जो नेता प्रतिपक्ष हैं, वो यहाँ पर पहुंचे थे और पूरे विधि विधान के साथ यहाँ पर नेताजी यानी धरती पुत्र जिनको कहा जाता है मुलायम सिंह यादव की जो प्रतिमा है वो स्थापित की गई। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ जो तमाम जो लोग हैं जो इस वक्त महाकुंभ क्षेत्र में आ रहे हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और कहीं ना कहीं नेताजी की इस प्रतिमा का एक तरीके से वो अवलोकन कर रहे हैं और इसके साथ ही अपनी अपनी जो श्रद्धा है वो दिखाने की वो लगातार कोशिश कर रहे हैं। देखिए, हम आपको कुछ तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि चूंकि ये प्रतिमा क्यों स्थापित की गई है समाजवादी पार्टी की ओर से और इसके पीछे की जो वजह बताई जा रही है वो है मुलायम सिंह यादव का महाकुंभ को लेकर जो प्रेम है वो यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है। एक बड़ा सा जो पोस्टर है वो इस शिविर में लगाया गया है। सामने आप ये देखिए, ये पोस्टर लगाया गया है और इसमें देखिए कि किस तरीके से जो अलग अलग जो तस्वीरें हैं वो यहाँ पर दर्शाई गई हैं। और सबसे जो बड़ी तस्वीर ये है, इसमें मुलायम सिंह यादव आप देख रहे हैं वो बाकायदे महाकुंभ में स्नान कर रहे हैं। और इसके अलावा कुंभ क्षेत्र में जो उनकी याद में जो तस्वीरें लगाए गए थे या जो अनेक जो कार्यक्रम थे उनकी भी जो पूरी पिक्चर है वो इस पोस्टर में लगाई गई है। तो कुल मिलाकर सवाल इसी बात का है कि अब इस महाकुंभ के प्रति समाजवादी पार्टी का जो प्रेम उमड़ा है, क्या उसके पीछे की वजह क्या है, आखिर किन वजहों को लेकर यहाँ पर मुलायम सिंह यादव की जो तस्वीर है वो लगाई गई है। जिसे जबकि आमतौर पे किसी भी शिविर के अंदर जो इष्टदेव होते हैं उनकी स्थापना की जाती है, धर्म ध्वजा फहराई जाती है, लेकिन यहाँ पर समाजवादी पार्टी की ओर से बाकायदे मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा स्थापित की गई है। और इस प्रतिमा को जो लगाने वाले जो संदीप यादव जी हैं वो हमारे साथ हैं। संदीप भाई, बड़ा विचित्र स्थिति ये है कि अखिलेश यादव कुंभ की तैयारियों को लेकर सवाल उठाते रहे हैं। ओम प्रकाश सिंह जो जिस तरीके से जो कुंभ का स्नान होता है उस पर सवाल उठाते रहे हैं। लाल बिहारी यादव कहते हैं कि भाई कुंभ में नहाने की क्या जरूरत है, उतना पैसा तो कहीं दूसरे जगह खर्च किया जा सकता है। और आज उसी कुंभ क्षेत्र में मुलायम सिंह यादव जी की प्रतिमा स्थापित की गई है। देखिए, ये श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी जिनकी स्मृति में ये हम लोग कैंप लगाए हैं, जो शिविर चल रहा है लोगों की श्रद्धालुओं की सेवा के लिए। श्रद्धेय नेताजी हमेशा महाकुंभ में हो या कुंभ में हमेशा आकर के स्नान किया करते थे। गंगा जी उनका संगम से बड़ा जुड़ाव रहा, बड़ा लगाव रहा। उन्होंने जो रास्ता हम लोगों को दिखाया था उसी रास्ते पर चल करके हम लोग भी यहाँ पर गरीब मजलूमों की मदद करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। देखिए, सवाल ये नहीं है कि आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कभी मेले का विरोध नहीं किया, उन्होंने मेले की व्यवस्थाओं का विरोध किया। सबसे पहले बात तो आप ये देखिए कि जो व्यवस्थाएं रहेंगी तो अगर हम विपक्ष की भूमिका में तो ये मेरा दायित्व है कि हम सरकार को कहीं ना कहीं आगाह करें, सरकार को ये कहीं ना कहीं चेताएं कि आप ये यहाँ गलत कर रहे हैं या यहाँ पर कमियां रह गई, उसको अगर इसको विरोध नहीं मानना चाहिए, इसको अगर बताना, अगर विपक्ष की भूमिका यही होती है तो हम ये बताने का काम करें। जहां तार नहीं लगे हैं, सड़कें नहीं, अगर कई सेक्टरों में आप जाकर के घूमेंगे तो अखाड़ों को छोड़ करके हमें लग रहा है कि अखाड़ों का तो गेट सिर्फ करोड़ों रुपए का बना हुआ, 3-3, 4-4 करोड़ रुपए का। सवाल ये नहीं कि 5 करोड़ का बनाइए, लेकिन जो श्रद्धालु आ रहा है, जो यहाँ पर 1 महीना कल्पवास करेगा, उनके यहाँ नलों में पानी नहीं आ रहा है, सड़कें नहीं है, बिजली नहीं है, कई ऐसे
सेक्टर हैं। लेकिन एक नई परिपाटी का आपने जन्म कर दिया है। आमतौर पे किसी नेता की जो प्रतिमा है वो महाकुंभ क्षेत्र में स्थापित नहीं होती, क्योंकि महाकुंभ ऐसी जगह होती है जहां पर आध्यात्म, दर्शन और सनातन की बातें होती हैं, और उसकी कोशिश ये की जाती है कि जो संगम में डुबकी लगाने आए वो उन आध्यात्म और संस्कृति से खुद को परिचित कर सके। लेकिन यहाँ तो मैं सियासत इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो उनका नाता सियासत से रहा है। देखिए भाई, राजनीति यहाँ पर कहाँ से आ गई, लोग कैसे देख रहे हैं हमें नहीं समझ आ रहा है। जब इस संस्था का नाम श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव है, जिनकी संस्था के नाम पे हम लोगों की मदद कर रहे हैं, तो अगर इसके अंदर हमने प्रतिमा लगा दिया तो इसमें कोई हमें नहीं लगता कि हमें हमारे आदर्श हैं। इस बात का क्योंकि बहुत सारे जो धर्माचार्य हैं वो ये कह रहे हैं कि जो संगम की पावन भूमि है वो ऋषियों की भूमि है, महर्षियों की भूमि है, देवी देवताओं से जुड़े हुए जो लोग होते जो हैं उनकी यहाँ पर स्थापना की जाती है। और यहाँ पर सियासत इस तरीके से अगर होगी तो फिर दूसरी भी पार्टियों की जो नेता होंगे वो अपने अपने जो उनके संस्थापक होंगे या जो उनके आराध्य नेता होंगे उनकी इस तरीके से प्रतिमाएं लगाने लगे। देखिए ऐसा नहीं है, देखिए किसी को किसी ने मना नहीं किया है। जो भी अगर कैंप लगा रहा है तो लगाए ना, अटल जी की क्यों नहीं लगाते ये लोग, किसी ने मना किया क्या? लेकिन मोदी जी के रहते जब लगने पाए तब तो ना, इनको लगने नहीं दिएगी। योगी बाबा किसी और की लगने देंगे क्या? मेले में लगा लेंगे। दो जो लोगों को छोड़ करके किसी तीसरी की होल्डिंग में फोटो आप लगा दिखा दीजिए, सारी चीजें छोड़ दीजिए, होल्डिंग में फोटो आप ढूंढ दीजिए मुझे। दो नेता की चीजों से ये बताइए कि चलिए अब तो इस प्रतिमा की स्थापना हो गई, आपको लगता है कि अखिलेश यादव जी यहाँ पर आएंगे? आपने उनको निमंत्रण दिया है? चलिए भाई, योगी जी ने निमंत्रण दिया या किसी दूसरे ने निमंत्रण दिया तो शायद उन्होंने स्वीकार नहीं किया, लेकिन अब तो अपने पिताजी के इस स्टैच्यू पर माल्यार्पण के लिए तो आएंगे। देखिए आप इसी बहाने संगम में स्नान भी करेंगे। देखिए आप एक वर्ल्ड, अभी आपने एक शब्द को बोला कि योगी जी ने निमंत्रण दिया और अखिलेश जी ने स्वीकार नहीं किया। कौन गया था निमंत्रण देने के लिए? देखिए यहाँ निमंत्रण देके नहीं बुलाया जाता। देखिए महाकुंभ में निमंत्रण नहीं दिए जाते भाई, ये आस्था का विषय है। यहाँ पर हर वर्ष की हमेशा महाकुंभ, आप देखिए समाजवादियों का इतिहास रहा है सबसे ज्यादा महाकुंभ कराने का, सफल महाकुंभ कराने का। तो अखिलेश जी भी यहाँ पर गंगा स्नान करने आते रहे हैं, आदरणीय नेताजी भी इस बार आएंगे, इस बार भी आएंगे, हमेशा आते रहेंगे। देखिए लोगों ने निमंत्रण भेजा है, बोला है कि भाई आप आइए कम से कम। मैंने क्या कहा कि निमंत्रण नहीं भेजे जाते हैं। यहाँ पर आदरणीय अखिलेश यादव, ये आस्था का विषय है। आपको विश्वास है कि आएंगे वो? बिल्कुल बिल्कुल विश्वास है कि निश्चित रूप से आएंगे और स्नान भी करेंगे और दान पुण्य भी। देखिए ये गंगा स्नान, दान पुण्य और ये आस्था का यहाँ पर जन सैलाब है, आस्था का यहाँ पर महाकुंभ है। तो ये कहीं ना कहीं सभी लोगों को दान पुण्य। आप राजा महाराजा हर्षवर्धन जी की प्रतिमा जो पूरे अपनी संपत्ति यहाँ दान करके जाया करते थे, कन्नौज के राजा, तो उनकी प्रतिमा जो मुख्य द्वार पर हुआ करती थी उनको फेंक दिया गया दूर। अच्छा, ये जो आपने ये शिविर अलॉट कराया है, ये मतलब किस बिहा पे अलॉट कराया है? क्या मुलायम सिंह यादव स्मृति संस्थान के नाम पे अलॉट कराया है या फिर उसके क्या आधार आपने बनाया? बिल्कुल, श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी की स्मृति सेवा संस्थान हमारी है, जिसका अध्यक्ष मैं हूँ, तो उन्हीं के नाम पे ये है। उन्हीं को आदर्श मानते हुए लोगों की मदद के लिए ये शिविर। यहाँ पर तो मुलायम सिंह यादव जी की आप लोगों ने तस्वीरें लगा दी, तहलका मचा दिया है। जी बिल्कुल, ये उनके नेताजी के नाम पे जो है एक स्मृति सेवा संस्थान जो है लोगों की मदद के लिए खोला गया है, लोगों की सेवा के लिए खोला गया है। जो भी यहाँ श्रद्धालु आ रहे हैं, और नेताजी अक्सर जो है महाकुंभ जब भी हुआ करता था तो अक्सर वो यहाँ नहाने आते थे। लोगों को जो हमेशा कुछ न कुछ उन्होंने सेवा भाव से लोगों को मदद करने का प्रयास किया जो है। तो उनके चूंकि जयंती पर 22 नवंबर को जयंती थी, उसकी ये हुआ प्रधान एक उनके जो है सेवा संस्थान के उनके द्वारा मदद। आमतौर पर महाकुंभ में किसी देवी देवता इष्ट देव की ही प्रतिमाएं स्थापित होती हैं, लेकिन आप लोग की ओर से एक नई परिपाटी को जन्म दे दिया गया। नहीं, देखिए ये है एक संस्थान है, संस्थान में एक मूर्ति रख दी गई है, बाकी ये सेवा भाव के लिए श्रद्धालुओं के लिए वो किया गया है। बाकी ये बात जो शंकराचार्य हैं या फिर जो महामंडलेश्वर है उनको खटक रही है। नहीं, इसमें कोई खटकने वाली बात नहीं है। देखिए नेताजी ने कई लोगों को सेवा भाव से लोगों को मदद करने का प्रयास किया और करते रहे हैं। बहुत लोग उनको मानते हैं, पूछते भी हैं जो है। तो ये कहीं ना कहीं लोगों को दिलों में कहीं ना कहीं आज भी जो उनका श्रद्धेय नेताजी का जो है नाम जो है स्थापित है जो है। तो वही उसी भाव से हम लोग सेवा संस्थान के माध्यम से जो है उस चीज को लोगों को जो है जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं। कि हमारे साथ बजरंग दल के भी कुछ कार्यकर्ता हैं और कुछ राष्ट्रीय बजरंग दल और कुछ आम श्रद्धालु भी हैं। हम उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि महाकुंभ क्षेत्र में मुलायम सिंह यादव जी की प्रतिमा स्थापित कर दी गई है। आमतौर पे इस तरीके के शिविर जो होते हैं वहाँ पर इष्ट देव की प्रतिमाएं स्थापित होती हैं, लेकिन यहाँ पर मुलायम सिंह यादव जी की प्रतिमा स्थापित। ये सनातन का सबसे बड़ा मेला है, दुनिया का सबसे बड़ा मेला। तो हमने कहा है किसी भी विधर्मी को, पहले तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से कहूँगा, किसी भी विधर्मी को, गैर सनातनियों को इस कुंभ में आने का, प्रवेश करने का अधिकार नहीं है। राष्ट्रीय बजरंग दल की खुली चेतावनी है। दूसरा,
यह संतों का कुंभ है। यहाँ व्यक्ति विशेष का गुणगान नहीं होना चाहिए। और यह संतों का कुंभ है, अखाड़ों का कुंभ है, श्रद्धा का कुंभ है, सनातन का कुंभ है। और यह 144 साल में महापर्व है जिसको हमने महाकुंभ कहा है। शायद सनातन किसी व्यक्ति के आधार पर नहीं है, संतों के आधार पर है। लेकिन आपको हैरानी हुई जब आपने मुलायम सिंह यादव की इस प्रतिमा को देखा? तो मुझे लगता है कि राजनीतिक दृष्टि से किसी भी व्यक्ति विशेष की प्रतिमा नहीं होनी चाहिए, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी या बसपा हो। यहाँ तो संतों का नागाओं की प्रतिमा लगनी चाहिए, जिन्होंने 5000 नागाओं की हत्या तैमूर लंग ने की थी। उस तैमूर लंग के नाम पर भी आज भारत में वो परंपरा चली है। जिस बेबो ने अपने बच्चे का नाम ही तैमूर रख दिया, उस तैमूर ने 5000 नागाओं की हत्या की थी। उनकी श्रद्धांजलि का कार्यक्रम होना चाहिए। ये संतों का कार्यक्रम है, यह महामंडलेश्वरों का है, शंकराचार्यों का है। व्यक्ति विशेष का गुणगान करना माने इसका नहीं है। लेकिन वही अखिलेश यादव है जिनके पिता के नाम पर यहाँ पर मूर्ति स्थापित है। लेकिन अखिलेश यादव जब सनातन की बात होती है, जब महाकुंभ की बात होती है, तो सरकार पे सवाल खड़े करते हैं, तंज कसते हैं, चिढ़ाने का काम करते हैं कि भाई क्या महाकुंभ की जरूरत है। उनके नेता कहते हैं कि वहां स्नान करके क्या मिलेगा, लेकिन यहाँ तो उनके नेता की प्रतिमा स्थापित की जा रही है। देखिए, मैं हतप्रभ हूं मुलायम सिंह जी का यहाँ पर शिविर देखकर। निहत्थे निर्दोष कार सेवकों के हत्यारे को किसी भी सूरत में यह देश और यह हिंदू समाज कभी स्वीकार नहीं कर सकता। और उनका ही यहाँ यशगान और गुणगान करने के लिए कुछ लोगों ने राजनीति का अखाड़ा इस महाकुंभ को बनाने का प्रयास किया है। लेकिन इस महाकुंभ में आने वाले 40-50 करोड़ हिंदू वो जानते हैं कि इस देश में खून की छींटे किस सरयू के जल को जिसने लाल किया था, और वहां पर हमारे हिंदुओं का रक्त बहा है। इसलिए इस देश का हिंदू जानता है किसने कौन सा काम वहां किया। इस हिंदू समाज स्वीकार नहीं करेगा। हैरानी हो रही है। बिल्कुल हैरानी है। जो राम भक्त को नहीं मानते, जो श्रद्धा को नहीं मानते, धर्म को नहीं मानते, और जिनको मानने वाले जिनके बेटे तक भी कुंभ के प्रति प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, वो यहाँ क्या काम करने आए हैं? उनके लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? ये देश के लिए चिंता का विषय भी है कि ऐसे लोगों को चिन्हित करके चिन्ह बनाना चाहिए। ये हिंदुओं के विरोधी लोग हैं, इनको चिन्हित करना चाहिए। पीडीए की बात करते हैं, लेकिन अम्बेडकर जी की प्रतिमा स्थापित नहीं किए, दूसरे महापुरुषों की प्रतिमा स्थापित नहीं की और खुद की प्रतिमा स्थापित कर ली यहाँ पर। देखिए, पीडीए जो उनका है, पीडीए उनका राजनीतिक छलावा है। इस देश का हिंदू समाज जानता है कि हमारा अस्तित्व किनके साथ सुरक्षित है। इस देश में हिंदुओं की सुरक्षा, हिंदुओं की समृद्धि और हिंदुओं का सम्मान बढ़ाने वाले कौन लोग हैं जिन्होंने इस देश में हिंदुओं के लिए काम किया है, अपना बलिदान किया है। यह मोक्ष की भूमि है, ये प्रयाग तीर्थराज है। यहाँ पर लेकिन यहाँ पर मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा लगी गई तो इसमें कौन सा हाय तौबा मच गया? भाई ठीक है, उनकी श्रद्धा है, उन्होंने लगा दिया, लेकिन क्या लगता है कि ये एक नई परिपाटी को जन्म दे रहे हैं क्या? ये परंपरा नहीं है। नहीं लगेगा, ये आपको भी अच्छा नहीं लगेगा किसी व्यक्ति का गुणगान, और उस व्यक्ति का गुणगान करना जिस व्यक्ति ने लाखों लोगों को मरवा दिया। एक धर्म विशेष के व्यक्ति एक साथ लेके चलने के लिए उन्होंने 100 करोड़ हिंदू समाज को छोड़ दिया, तो हिंदू समाज कैसे स्वीकार कर लेगा उनको? यहाँ पर कल्याण सिंह जी की प्रतिमा लगनी चाहिए, जिन्होंने राम की जन्मभूमि पर राम मंदिर निर्माण के लिए अपनी सरकार छोड़ दी, जिन्होंने कार सेवकों पर गोली चलाई। उनका इस स्थान पर कोई काम नहीं है। ये देश का हिंदू समाज स्वीकार नहीं करेगा, स्वीकार नहीं करेगा। और बिल्कुल जो आम श्रद्धालु हैं, जो लोग हैं, उनके लिए भी कहीं ना कहीं ये हैरान करने वाली खबर है, क्योंकि जिस तरीके से एक नई परिपाटी को जन्म देते हुए यहाँ पर मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा स्थापित हुई है। आमतौर पे महाकुंभ वो भूमि होती है जहां पर इष्ट देव की प्रतिमाएं स्थापित होती है, हिंदू समाज के जो देवी देवता होते हैं उनकी प्रतिमाएं स्थापित कर पूजा पाठ का विधान रहा है। लेकिन अब इसे पूरी तरीके से सियासत का एक नया अखाड़ा बना दिया गया है। प्रयागराज से अतिकेश के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नाउ, नव भारत।